विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब जगह जगह कयास लग रहे हैं। समाज सेवी एडवोकेट सत्येंद्र कौशिक के अनुसार निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने यह चुनाव शानदार तरीके से करवाए हैं। साथ ही अलवर शहर में प्रमुख दलों की अच्छी टक्कर रही। कौशिक के अनुसार सीएम गहलोत की श्रेष्ठ योजनाओं और सभापति के तौर पर अजय अग्रवाल द्वारा किए गए कार्यों के चलते कांग्रेस को इसका परिणाम मिल सकता है। एक तो राजस्थान सरकार की जो पॉलिसीज थी, जो योजनाएं थी, वो अब की बार जनहितकारी थी और उसका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और ऐसा लगता है इन नीतियों की वजह से कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार कांग्रेस अपनी परंपराओं को तोड़ने हारेगी और वो जीत जाए, रिपीट हो जाए। जहाँ तक सवाल कैंडिडेट्स का है तो एक बात बिल्कुल साफ है कि हमारे जो वर्तमान प्रत्याशी एमएलए साहब हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि में कोई दोष नहीं है। सीधे साधे सरल स्वभाव की व्यक्ति है, कोई बात नहीं। लेकिन जब दूसरे पर हम देखते हैं तो अजय अग्रवाल को उनके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने अपने जब चेयरमैन रहे थे नगर पालिका का, उस समय सब लोगों को साथ लेकर के जो शहर का विकास किया था, शहर में जो काम किए थे, वो आज वो बोल रहे हैं मुँह चढ़ कर। निकलना अजय अग्रवाल ही चाहिए। तो जनमानस में गहलोत की नीतियाँ बहुत मुँह चढ़ कर के बोल रही हैं। जहाँ तक केंद्र का सवाल है, केंद्र की नीतियाँ हमेशा एक सबसे बड़ा दुख केंद्र नीति का ये रहा कि ठीक है, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, गरीबी की, अशिक्षा की, महंगाई की, सब प्रॉब्लम अपनी जगह हैं। बावजूद उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस देश में पैदा हुई है, वो इस समय देश का लोकतंत्र खतरे में। देश का लोकतंत्र इस समय खतरे में, और उसको जो लोग समझ रहे हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। वहीं डॉक्टर प्रदीप आर्य के अनुसार शांतिपूर्वक हुई चुनाव में शहर में दोनों ही प्रत्याशियों की अच्छी टक्कर है। साथ ही ज्यादा मतों से जीत हार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी दोनों ही सही हैं, लेकिन संजय शर्मा का व्यवहार और बतौर विधायक कार्य उन्हें मजबूती देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नाम बुलंदी तक पहुंचा रखा है। मतदान बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और जब से टिकटों की घोषणा की गई तभी से इंटरेस्टिंग और कॉन्टेस्टिंग हो गया था। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे हम यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के संजय शर्मा जी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको जो टिकट दिया गया पार्टी के द्वारा, एकदम एप्रोप्रिएट टिकट था वो। संजय शर्मा एक खुद स्वच्छ छवि के इंसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, ना किसी जाति पर, ना किसी संप्रदाय पर। इस तरह का उनका कभी कोई वक्तव्य मैंने इस दौरान सुना नहीं। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उनके लिए ये साबित होगा। संजय शर्मा एक अलग शैली से अपना काम करते हैं, तो मैं कहता हूं कि उन्हें जीत 100% मिलेगी। वहीं कुछ अन्य लोगों ने बताया कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश को आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। भारत देश लोकतांत्रिक देश है। इसके अंदर जो राजस्थान के अंदर 25 नवंबर को पूरा राजस्थान में जो मतदान रहा, उसमें अलवर शहर के अंदर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से रहा। और पूरे अलवर शहर में कल तो हम कहीं गए नहीं, उससे पहले हम जहाँ भी कहीं गए, भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः माहौल रहा। संजय शर्मा की अलवर शहर से बहुत बड़ी जीत होगी। जो यूथ है उसने भी बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अलवर शहर से भारतीय जनता पार्टी विशेष अंतर से जीत दर्ज करेगी। राजस्थान में एक रिकॉर्ड होगा अलवर शहर की जीत का। बहरहाल 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने तक चर्चाओं का दौर यूं ही जारी रहेगा।